Hello dear student, how are you? I am Arvindar. Now welcome to you in my online platform. आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं एक और हम जिसमें क्या एरर पढ़ेंगे। वैसे तो ये टॉपिक पिछली क्लास में स्टार्ट कर दिया था। आप अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पिछली क्लास भी देखिए, साथ में इस क्लास को उसके साथ सब्सटीट्यूट करिए। तो देखिए, सबसे पहले एरर की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पिछली क्लास में। व्हाट डू यू मीन बाय द एरर? तो एरर का हमने डेफिनेशन में लिखा था the difference between true value and measured value. The difference between true value, difference between the difference between true value and measured value, true value and measured value of a physical quantity, true value and measured value of a physical quantity of a physical quantity is called error. Physical quantity of a physical quantity is called error. ठीक है, तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के डिफरेंस को हम एरर कहेंगे बेसिकली। अब हम देखते हैं व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर। तो कितने टाइप से एरर हो सकता है? तो बेसिकली एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। एरर को हम बेसिकली 3 टाइप से डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो फर्स्ट टाइप कौन सा होगा एरर का? तो एरर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? तो दिस वन इज एरर एंड इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। एरर को हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 3 टाइप से डिवाइड कर दिया एरर को वापस से। तो ये 3 कौन कौन से टाइप्स हैं? तो हम सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर, सॉरी सिस्टमेटिक एरर। सेकंड वन क्या है? रैंडम एरर। और थर्ड वन क्या है? ग्रॉस एरर। एरर कैन बी बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। तो एरर की डेफिनेशन लिखने के बाद आपको ये फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर पहला जो है वो क्या है? सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर के बाद सेकंड क्या है आपके पास? रैंडम एरर। और रैंडम एरर के बाद नेक्स्ट क्या है? ग्रॉस एरर। एरर मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स: सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, ग्रॉस एरर। नाउ सिस्टमैटिक एरर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। सिस्टमैटिक एरर को वापस से हम कितने 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, और वो 4 टाइप्स कौन कौन से होंगे? तो देखिए, सिस्टमैटिक एरर इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो जो सिस्टमेटिक एरर है आपके पास, इसको हमने 4 टाइप से अगेन डिवाइड किया, अगेन क्लासीफाई किया। तो इसमें सबसे पहला पार्ट हो जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, और नेक्स्ट है पर्सनल एरर। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले बात करें सिस्टमेटिक एरर के बाद ये आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद सेकंड जो है, ये पहला हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर, फिर कहेंगे हम सेकंड एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इम्परफेक्शन के बाद? एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। और लास्ट आपका आएगा पर्सनल एरर। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर। फिर इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है आपका, इट इज़ अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। इंस्ट्रूमेंटल एरर को हम वापस से 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो दिस इंस्ट्रूमेंटल एरर कैन अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। तो ये तीनों ग्रुप्स कौन कौन से होंगे? तो हम सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट वन, ये सेकंड वन, और फिर ये थर्ड वन।
सो ये 3 ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे तो इसमें सबसे पहला ग्रुप जो होगा इस इंस्ट्रूमेंटल एरर में, वो फर्स्ट ग्रुप में हम क्या लिखेंगे, जीरो एरर, जीरो एरर, ठीक है। सेकंड जीरो एरर के बाद जो नेक्स्ट एरर आएगा वो आ जाएगा आपका लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट काउंट एरर, और लास्ट आएगा आपका क्या, कांस्टेंट एरर, कांस्टेंट एरर, ठीक है। तो एरर का बेसिकली ये फ्लो चार्ट है, ये फ्लो चार्ट आपको बनाना है। तो हमने आपको बताया सबसे पहले डेफिनेशन क्या बताया एरर की, एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड एज एरर। Error can be classified into 3 categories: systematic error, random error, gross error. Again, systematic error is of 4 types: instrumental error, error due to imperfection, error due to external cause and personal error. उसके बाद आप देखेंगे कि instrumental error again divided into 3 categories: zero error, least count error और constant error. तो देखिए what is systematic error? तो the error which arise due to following reason: due to faulty design of instrument, due to imperfect technique of measurement, due to carelessness of observer. Such type of error is called as systematic error. Systematic error क्या होगी, क्या बताया आपको, systematic error is arise due to following reason: due to faulty design of instrument, due to imperfect technique of measurement, due to external cause and by personal केयरलेसनेस ऑफ ऑब्जर्वर. सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज सिस्टमेटिक एरर. तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि इंस्ट्रूमेंटल क्या होगी, इम्परफेक्शन क्या होगी, इसको एक्सटर्नल कॉज क्या होगी, मतलब एनवायरमेंटल एरर भी कहते हैं. तो देखिए ये क्या होती है एरर, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे. तो हम सबसे पहले लिखते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर. पहला जो हमें डिस्कशन करना है इसमें वो किसके बारे में डिस्कशन करेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर. सो देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा, द एरर विच अराइज ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. अब हमने कहा एरर विच अराइज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के. फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो देखिए सबसे पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का, लाइक दिस इज एन एग्जाम्पल. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये ले लिया और हमने एक और एग्जाम्पल लिया, तो ये दोनों एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, सॉरी एक ही. ठीक है, इस टाइप से जो एरर होगी वो आपकी इंस्ट्रूमेंटल एरर का पार्ट होगी. तो लाइक दिस, जैसे लाइक दिस इज एन एमीटर. अगर आप एमीटर को देखेंगे सो दिस एमीटर इज ऑलवेज गिव टू फॉल्टी वैल्यू, फॉल्ट वैल्यू. वाई, देखिए आप इस एमीटर को देखेंगे, सो इन दिस एमीटर their deflecting point or their pointer is somewhat away from the zero. जो इसका डिफ्लेक्टिंग पॉइंट है या जो इसका पॉइंटर है वो क्या है, जीरो से कुछ आगे है, जीरो से कुछ अलग है, जीरो से कुछ डिफरेंट है. और अगर ये जीरो से कुछ डिफरेंट है तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमेशा ये जो वैल्यू है ये हमेशा कम मेजर, मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा मेजर करेगा. जस्ट सपोज दैट ये पॉइंटर जब डिफ्लेक्ट हुआ तो देखो ये यहाँ पे फॉल्टी डिजाइन में है. कैसे फॉल्टी डिजाइन में, कैसे आप देखें 10 से 20 में कितना 1 2 3 4 फिर 5 डिवीजन है. 20 से 30 में 1 2 3 4 5 हैं. 30 से 40 में 1 2 3 4 5 है, मतलब यहाँ 5 है. लेकिन आप 0 से 10 में देखो 1 2, दो ही डिवीजन है 0 से 1 में. मतलब यहाँ पर ये जो वैल्यू बताएगा, एक तो ये फॉल्ट हो गया इसमें, पहली बात. दूसरी बात, इसका जो पॉइंटर है ना वो 0 पे नहीं है, नॉट एग्जैक्टली एट 0. तो यहाँ पर जो एरर होगी दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर. क्योंकि अगर यहाँ कांस्टेंट होना चाहिए ना, सब मतलब है ना यूनिफॉर्म होना चाहिए डिवीजन. तो जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए 0 से 10 में, बट नहीं है. तो ये दिस इज कौन सी एरर होगी आपकी, इंस्ट्रूमेंटल एरर. तो क्या बताया था, एरर विच अराइज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंस्ट्रूमेंटल एरर. और एग्जांपल देखते हैं हम इसका. तो देखिए इंस्ट्रूमेंटल एरर का एक ये और एग्जांपल है हमारे पास में. ये समझ आया इंस्ट्रूमेंटल एरर का, ये पहला एग्जांपल. ये क्या बताया मैंने कि यूनिफॉर्मिटी डिवीजन नहीं है इसका. सो दिस इज द फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट.
अगर आप इसमें देखेंगे अगेन, ये सेकंड आपको एमीटर और वोल्ट मीटर गिवन है। तो एमीटर और वोल्ट मीटर में आप अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एमीटर की। एमीटर में देखिए क्या है, इसका जो डिफ्लेक्टर है, जो इसका जो पॉइंटर है एमीटर का, इट इज समवॉट अवे फ्रॉम द जीरो, जीरो से बाहर है ये, ठीक है, अवे है जीरो से। तो जब भी आप इससे मेजरमेंट करोगे तो वही सेम है, इसमें यूनिफॉर्मिटी तो है, लेकिन यहाँ पे इसका जो पॉइंटर है ना, इट इज अवे फ्रॉम द जीरो, अवे फ्रॉम द जीरो है। तो जब भी हम ये वैल्यू मेजर करेंगे, सपोज दैट इसमें से हमने कोई वैल्यू मेजर करी और वैल्यू मेजर करी, तो ये डिफ्लेक्टर जो है वो यहाँ से मीन पोजीशन से डिफ्लेक्ट हुआ और ये यहाँ पे पहुँच गया। अब आप इसको रीडिंग कितना पढ़ेंगे, देखिए ये यहाँ पहुँच गया, तो देखिए 10, 20, 30, 40, ये 40 के सामने तो आप इसको 40 पढ़ेंगे, बट एक्चुअली 40 से ज़्यादा है ये, क्योंकि इसका जो डिफ्लेक्टर था वो जीरो पर नहीं था, एक्चुअली इट इज़ नॉट एट जीरो। तो ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट के कारण एरर हो जाएगी, इंस्ट्रूमेंटल एरर हो जाएगी। इधर समझिए, इसमें भी आपका सेम कंडीशन है, यहाँ पे भी जीरो जो है ना वो मेन पोजीशन पे नहीं है, मेन पोजीशन पे नहीं है। तो आप जब भी इसमें वोल्टेज मेजर करेंगे या वोल्ट मीटर से वोल्टेज का मेजरमेंट करेंगे, और सपोज दैट इट इज जस्ट एज 2 पर है ये, तो आप जब भी मेजरमेंट करोगे तो ये वैल्यू ये कम मेजर करेगा, इतनी वैल्यू कम मेजर करेगा, ये इतनी वैल्यू कम मेजर करेगा हमेशा। तो ये कौन सी एरर होगी, दिस इज ड्यू टू फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो आप इसको कौन सी एरर कहेंगे, इंस्ट्रूमेंटल एरर कहेंगे। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या बताया, द एरर विच अराइज ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंस्ट्रूमेंटल एरर। और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल एरर के, कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए ये भी काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है इंस्ट्रूमेंटल एरर का, ठीक है, ये भी इंस्ट्रूमेंटल एरर का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, सो हमने देखो ये एक वेइंग मशीन है और ये एक मल्टीमीटर है। तो वेइंग मशीन में आप देखेंगे कि वेइंग मशीन का मेजरमेंट जब हम कर रहे हैं वेइंग मशीन की हेल्प से, तो यहाँ पर देखो ये एक एप्पल है, एप्पल का हमने मास मेजर कर रहे हैं इस वेइंग मशीन से। जब आप मास मेजर कर रहे हो एप्पल का, तो देखिए ये जो मास है ना वो कितना आ रहा है, -202.2 ग्राम। कितना आ रहा है, -202.2 ग्राम। दैट इज नेगेटिव आ रहा है मास यहाँ, तो विच इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्या मास कभी नेगेटिव हो सकता है, इस पर मास तो है और मास को ही नेगेटिव बता रहा है। दिस इज द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट में ये क्या हो गया, रीसेट नहीं किया गया, ये प्रॉपर इसको सेट नहीं किया गया। सो दिस इज द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट, है ना। अगर आप इधर देखें तो इसमें भी हम कह सकते हैं दिस इज द फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, या मतलब इम्परफेक्ट मेजरमेंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए हम वायर का मेजरमेंट कर रहे थे, तो वायर कितना है, 1.5 ओम का है। अब अगर वायर 1.5 ओम का है तो ये मल्टीमीटर जो बताएगा वो 1.5 ओम ही बताना चाहिए, तभी आपकी वैल्यू सही आएगी, आपकी वैल्यू एग्जैक्ट आएगी। बट ये क्या कर रहा है, लीड का रेजिस्टेंस भी काउंट कर रहा है और टोटल रीडिंग हमको 2 ओम दे रहा है। इसका मतलब हम क्या पढ़ेंगे, रीडिंग को 2 ओम पढ़ेंगे, जबकि एक्चुअली वायर की रीडिंग क्या है, कितना है रेजिस्टेंस वायर का, 1.5 ओम है। सो दिस इज द इंस्ट्रूमेंटल एरर। तो क्या बताया, इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होगा, द एरर विच अराइज ड्यू टू द फॉल्टी डिजाइन ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। Like these are some example कि the pointer of emitter is somewhat away from the zero, it is not coincide with zero, so always measured current with the help of emitter। जैसे A लिखा था ना, इसको एमीटर कहते हैं, हमने अभी देखा जो इस पे A लिखा था जिस टर्म पे, ये एमीटर कहलाता है। ये आपका एमीटर है, ये एमीटर है और ये वोल्ट मीटर है। एमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है, और वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्टेज को मेजर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉल्टी डिजाइन के कारण ये कुछ ज़्यादा वैल्यू मेजर करेगा और ये कम वैल्यू मेजर करेगा, ठीक है ना। सो दिस इज द फर्स्ट एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर। नाउ आगे अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद, हम बात करते हैं नेक्स्ट एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन क्या होता है, द एरर विच अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। जो एरर है वो कैसे आ जाए, इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट के कारण हो। सो दिस एरर इज कॉल्ड एज क्या, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन।
क्या बताया, एरर विच अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। अब इम्परफेक्ट टेक्निक से क्या मतलब हम समझ सकते हैं, तो देखिए इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट में हमने ये दो एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक यहाँ पे हम पहला इसका मेजरमेंट करते हैं, ये दोनों हमने एग्जाम्पल लिए। तो देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर का मेजरमेंट कर रहे हैं। अब टेम्परेचर का मेजरमेंट करने के लिए सपोज दैट हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। और अगर आप बॉडी टेम्परेचर मेजर कर रहे हो तो यहाँ पे हमने दो मेथड इसके जनरली देखे जाते हैं। हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं तो दो मेथड देखते हैं। एक तो क्या होगा, थर्मामीटर आपके ऑन द माउथ लगाएंगे। दूसरा ऐसा भी तरीका हो सकता है, जैसे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो एक्चुअली थर्मामीटर आर्म पिट पे लगा देते हैं, ऐसे इधर आर्म पिट पे लगाएंगे। और जब आप आर्म पिट पे लगाओगे तो सेम बॉडी का दो डिफरेंट जगह आप टेम्परेचर मेजर करोगे तो वो डिफरेंट आएगा, वो टेम्परेचर डिफरेंट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। अगर आप आर्म पिट पे लगाते तो टेम्परेचर अलग आ रहा है, अगर आप माउथ पे लगाते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर अलग आ रहा है। दिस इज द इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। और देखते हैं हम इसमें, ठीक है। और इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट में देखें तो देखिए ये एक पैरेलैक्स मेथड होता है, ठीक है। एक्चुअली जब भी हम कोई इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग लेते हैं तो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग जस्ट क्या होगा, जस्ट ऑन द सरफेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट ले, मतलब उसके ठीक सामने से ले। लेकिन अगर आप साइड से लेते हैं, इनकरेक्ट एंगल से लेते हैं, देखो ये इनकरेक्ट एंगल है, अगर आप यहाँ से किसी बॉडी का मेजरमेंट करोगे ना तो वैल्यू ये आपको पता लगेगी कि वैल्यू एक्चुअली क्या है, ये है। बट आप सामने से करोगे तो वैल्यू ये पता चलेगी। तो इसका मतलब ये आपने इम्परफेक्ट टेक्निक के कारण ये एरर कर दिया। तो ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट हो गया। तो ये क्या होता था, एरर विच अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट। जैसे वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन से हम क्या करते हैं, वेट मेजर करते हैं। और वेट मेजर करोगे तो क्या होगा, वो कभी भी एक्चुअल वेट नहीं बताएगी, हमेशा 1 kg 2 kg ज़्यादा बताएगी। अगर उसमें किन्हीं कारणों से कोई एरर आ गया है तो जनरली ऐसा होता है। वेइंग मशीन में क्या होता है, एक्चुअल वेट ना बताकर थोड़ा सा ज़्यादा बताती है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट के रीजन हो गए। सो द एरर विच अराइज ड्यू टू इम्परफेक्ट टेक्निक ऑफ मेजरमेंट, सच टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज व्हाट, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। फिर देखो एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज और पर्सनल एरर क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।